वृषभ राशि। वृषभ राशि प्रतीक है मेहनत का। ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। जब भी मेहनत की बात आती है तो वृषभ वालों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसका प्रतीक ही यही है। वृषभ यानी कि बैल, नंदी, भगवान शिव की सवारी। आप लोगों के अंदर जो है एक बात देखने को मिलती है कि आप लोगों को जब सुख सुविधा मिल जाती है ना, तब आप लोग थोड़े से आराम पसंद भी हो जाते हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा जीवन में झोल झाल नहीं चाहिए होती है, लेकिन जब आप मेहनत की बात आती है तो पूरे मनोवेग से आप लोग काम करना पसंद करते हैं। 2026 आप लोगों का कैसा जाएगा, यही चर्चा आज हम करेंगे। देखिए 2025 तो चलो गया जैसा गया, लेकिन अब जो आने वाला समय है वो तो कम से कम समझ जाए। तो शुरुआत में ही जैसे ही क्या 20 जनवरी के आसपास समय आएगा ना, तो शनि जो है वो नक्षत्र बदल देंगे। नक्षत्र जैसे ही बदलेंगे वैसे ही आपके जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। देखिए क्या होगा, शुरुआती चरण में तो आप लोगों को है ना थोड़ा सी चीजों से डिटैचमेंट मिलेगा, है ना, थोड़ी सी विरक्ति आप लोगों के मन में आएगी कि ये क्या दुनिया है, क्या संसार है, छोड़ो इन सब बातों को, अपन तो क्या है कि जैसे है वैसे ही ठीक है। या फिर अगर मौका मिल जाए तो फिर वो प्लान बी वाली बात है ना, वो प्लान बी हमारा रेडी है। लेकिन आप लोगों को प्लान बी की तरफ नहीं जाना है। आप लोगों के लिए शुरुआत का जो समय है वो चीजों से थोड़ा सा विमुख होने का समय है ना। यानी कि जीवन की जो वास्तविकता है ना, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि आप लोगों को चाहिए क्या। आखिर में व्यक्ति को इस जीवन में चाहिए क्या होता है, ये साल आप लोगों को यही समझाने के लिए आया है। शुरुआती चरण के अंदर आप लोगों के लिए देखो, जो इस वर्ष की कुंडली बनती है, उस वर्ष की कुंडली के अंदर एक तो आप ही की जो राशि है वही राशि आती है। जी हाँ, जब हम 31 दिसंबर 12:01 पे रात को जब हम कोई कुंडली बनाते हैं, तब वृषभ ही राशि बनती है। यानी कि चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है और वृषभ में चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर आ जाता है। तो इस साल की जो कुंडली है 2026 की, वो आप ही लोगों की कुंडली है। यानी कि जैसा ये साल चलेगा वैसे वैसे आप लोग चलेंगे। तो होगा क्या, आप लोगों के लिए शुरुआत का जो दौर है वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप लोगों को धन, संपत्ति, मान, सम्मान सभी प्राप्त होगा। काम के अंदर भी जो है चीजें आप लोगों की सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए शनि जो है वो एक योग कारक ग्रह बनते हैं। तो शनि जैसे जैसे नक्षत्र बदलेंगे वैसे वैसे आप लोगों की लाइफ में परिवर्तन आता चला जाएगा। जून के महीने के आसपास आते आते आप लोगों के अंदर देखिएगा, क्योंकि 17 मई को शनि महाराज एक और नक्षत्र बदलेंगे, रेवती नक्षत्र में जाएंगे। पहले उत्तराभाद्र भद्र में, फिर रेवती नक्षत्र में। तो रेवती नक्षत्र है पूर्णता का नक्षत्र। तो आप लोगों को जीवन की जो कंप्लीटनेस है वो सब कुछ तब से प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि शुरुआती जो चरण है उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है, काम के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल है, काम थोड़े से ऐसा लगेगा कि डिले है, बन नहीं रहे हैं, है ना, चीजें थोड़ी सी आपको खुद को भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे करना ही नहीं है, ये चीजें आप क्या लेट इट गो, छोड़ते चले जाएंगे। लेकिन जैसे साल का मिड आएगा वैसे आप सब चीजों को वापस से प्राप्त करने लगेंगे। आप लोगों को अगर गाड़ी बनानी है, गाड़ी लेनी है, सॉरी मकान बनाना है, या फिर आप लोगों को कोई दुकान खरीदनी है, कोई नई संपत्ति सृजन करने का सोच रहे हैं, घर को रेनोवेट करवाने का सोच रहे हैं, तो ये सारे काम आप लोगों के इसी साल हो जाएंगे। अगर घर में शादी है, कोई छोटे भाई बहन है या कोई बड़ी बहन भी है जिसकी शादी की अगर आप विचार कर रहे थे, तो यही वो साल है 2026 जब रिश्ता भी पक्का हो जाएगा और आप लोगों का परिवार कुटुंब भी वृद्धि के अंदर आ जाएगा। आप लोगों के इस साल के अंदर घर के अंदर कोई नया मेहमान जरूर आएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। परिवार में कोई एक व्यक्ति जरूर जुड़ेगा, चाहे तो वो शादी करने से हो या फिर संतान करने से हो। कोई विशेष हानि आप लोगों को दिखाई नहीं देती है। बस आप लोगों को आलस जो है ना उसको थोड़ा सा साइड में रख देना है, चीजों को लेट इट गो नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आप मेहनत करते रहेंगे तभी ये साल आप लोगों के लिए कुछ अच्छा दे करके जाएगा। क्योंकि शुरुआती चरण के अंदर ही जो आप लोगों के राशि बनते हैं शुक्र महाराज, वो शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य, इन 4 ग्रहों की युति के साथ में रहेंगे। अमूमन फरवरी तक लगभग यही युति बनी रहेगी। तो आप लोगों को क्या है ना, कई तरह से ऐसा लगेगा कि जो दूसरे लोग हैं वो आप लोगों से ज्यादा बेटर कर रहे हैं, हम ही है ना, कहते हैं कि सभी मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं। तो इस तरह का काम आप लोगों को लग सकता है, इस तरह की बात आप लोगों के मन में आ सकती है। तो मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि बस थोड़ी सी ईर्ष्या मत करना, लोगों से थोड़ी सी जेलसी फील अपने अंदर मत लाइएगा, बल्कि एक सॉफ्ट कंपटीशन अपने अंदर डेवलप करके और उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। आप देखिएगा जैसे भी 17 मई का समय आएगा, 17 मई के बाद के अंदर चीजें आप लोगों के फेवर में होने लगेंगे और अगस्त
2 अगस्त के तो कहने क्या, इस समय राहु भी गोचर करेंगे। तो जब राहु गोचर करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, तो धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है, सबसे ज्यादा धनी नक्षत्र यही है। तो आप लोगों के लिए धन भी राहु ही लेकर के आएगा, क्योंकि मित्र बनता है आपके राशि का राहु। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको थोड़ा सा आप लोग बस चैलेंज करिए, प्लान कीजिए और उस पर लग जाइए। आलस आप लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। फालतू के ख्याली पुलाव मत बनाइएगा। बस इतना ध्यान रखिए, जो हो चुका वो छोड़िए, अब जो आने वाला समय है उसको थोड़ा सा बना के रखना है। शुरुआती चरण के अंदर क्या होगा कि आप लोगों की जितने भी देनदारियां हैं, कोई कर्जे वगैरह भी अगर हो रखे हैं तो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मिड तक आते आते आप लोगों के जीवन के अंदर नए नए बदलाव शुरू होंगे, चीजें आप लोगों को प्राप्त होने लगेगी। लेकिन साथ में एक चीज और आप लोगों की टांग फंसाएगी, वो ये होगा कि आप लोगों को छोटे छोटे कामों के अंदर इन्वॉल्व समय करने लगेगा। तो आप लोगों को छोटे छोटे कामों के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहना है। अपना जो लक्ष्य आपने बड़ा बनाया है इस साल, जो भी आपको अचीव करना है, चाहे आपको दुकान बनानी हो, चाहे अपने बिजनेस को ग्रोथ देनी हो, चाहे आप वो अपने अंदर स्किल डेवलप करनी हो या अपने काम को इम्प्रूव करना हो, जॉब छोड़ करके कोई अच्छी बढ़िया जॉब करनी है या फिर अपना खुद का काम शुरू करना है, उन सभी चीजों के लिए ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट लेकर के आया है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि कैसे भी करके चीजों को होल्ड करके रखना है, एफर्ट डालते रहना है, लेट इट गो नहीं करना है। शुरुआती चरण के अंदर ही चैलेंजेस आप लोगों के सामने आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, मई के महीने तक आते आते आप लोगों के जीवन में सुधार हो जाएगा। जैसे ही नवंबर दिसंबर का समय आएगा तब स्थिति आप लोगों के पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाएगी। बिल्कुल साल का आखिर तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक भले पुरुष ने कहा है कि एंड इज वेल दैट ऑल इज वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। तो नवंबर दिसंबर के अंदर आके आपको मकान मिलेगा, आपकी गाड़ी मिलेगी, जो भी आप चाह रहे हैं ना अपने जीवन के अंदर वो सभी आप लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु का गोचर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये साल आप लोगों के लिए खुशियां लेकर के आया है। सेलिब्रेट कीजिए, बस ब्लूप्रिंट बना लीजिए, चीजों को अपनी प्रायोरिटी को सेट कर लीजिए, क्योंकि शुरुआत के चरण में आते ही चीजें आपसे दूर जाने लगेंगी। तो जो चीज आप लोगों के लिए काम की नहीं है, उन्हीं चीजों के पीछे अगर आप एफर्ट करते रहे तो साल आपका पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो अपनी लिस्ट बनाइए, लिमिटेड प्रायोरिटी बनाइए कि यार हमें ये साल में पैसा कमाना है, या फिर अपनी सोशलाइज जो है उसको बढ़ाना है, या फिर एक थोड़ा होल्ड करके किसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है। रिलेशनशिप के अंदर अगर आप हैं तो उसको भी अपनी एंड तक, परिणति तक पहुंचाना है। बार बार इधर उधर अगर आप बसें ही बदलते रहेंगे तो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे नहीं। तो बसें बदलने का समय जा चुका है। अपनी जो गाड़ी है उसको पकड़िए और अपने गंतव्य तक पहुंचिए। समझदार को इशारा काफी है, समझ गए होंगे मैं कहां पे बात कर रहा हूं। तो बस चुनौतियों का डट करके मुकाबला कीजिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, ये साल आपका ही होने वाला है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जो भी वृषभ राशि वाले हैं उन सबके साथ में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये 2026 आपके लिए पर्सनली कैसे रहने वाला है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप लोग अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।